हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताने वाले हैं मैथ का एनटीपीसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा प्रैक्टिस बैच है। अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। और जितना भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, लगभग 500 या 1000 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आज क्वेश्चन है, यदि 12,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो उसका परिपक्वता मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा। इसका साधारण ब्याज हो गया सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आएगा वो हमें निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, दो वर्ष के लिए, ये ध्यान रखना है, 2 साल के लिए। तो यहाँ पे अगर हम पहले तोड़ के बताते हैं, बाद में एक आसान तरीका बताएंगे 30 सेकेंड के अंदर कैसे बनेगा ये सवाल। यहाँ पे इसका अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। इसका पहला ईयर, फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर 20% निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। 20% निकालेंगे पहला साल, इसका 20%, उसके बाद उसका 20% का वैल्यू ये आएगा। फिर यहाँ पे इसका सेकेंड ईयर में 20% का वैल्यू ये आएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे इस अमाउंट में, 20% प्लस ये 20%। ठीक, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। इसको एक तरीका से और निकाल सकते हैं। हमको 2 साल में बोल रहा है 20% से, तो हम सीधा सीधी 2 साल बोल रहा है तो 2 साल का मतलब हो गया 2 ईयर का मतलब हो गया 2 साल बोल रहा है तो 20 40% हम निकाल देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक, 40% इसका निकाल देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ये हो गया। दूसरा हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर क्या होता है, 20%। फर्स्ट ईयर 20% किए तो जो वैल्यू आया हमारे पास उसमें फिर 20% करेंगे। सेकेंड ईयर जो है, सेकेंड ईयर उसमें फिर 20% करेंगे। 20%, इसका 20% ये आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आ जाएगा कितना, 20%। 2 ईयर का निकाल लिया। और इसमें एक एक्स्ट्रा क्या करना होता है, ये जो 20% का वैल्यू है यहाँ पे, उसका जो वैल्यू आया 20% का वैल्यू, उसका भी 20% का भी 20% इसमें ऐड हो जाता है सेकेंड ईयर में। तो यहाँ पे जो 2 साल का वैल्यू है 20% जो रिजल्ट आया वो, प्लस ये पहला साल का 20% का 20%, तो ये दोनों और ये ऐड हो जाता है। यानी ये कितना हो गया, 20% का 20% कितना हो जाएगा, ये 4% हो गया। ये 4%, 20% का 20% 4% हो गया। तो यहाँ पे हम अगर इसको समराइज करें, अगर सिंपल लिखें तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 4%, ये 44% हो जाता है। 44% हो जाता है टोटल। ठीक, और ये हो जाता है 40%। अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 2 साल का, तो 20 दूनी 40, यही हो गया हमारा। इसका हम अगर 40% निकाल देंगे तो वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और इसका अगर हम 44% निकालेंगे, 44%, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब जिनको समझ में नहीं आया, एक बार मैं दोहरा देता हूँ। यहाँ पे 44% कैसे हो गया, यहाँ पे 20% फर्स्ट ईयर, इसका 20%, यहाँ पे क्या हुआ, जितना है वो अमाउंट तो है ही। अब ये 20% एक्स्ट्रा हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो 20% एक्स्ट्रा हुआ तो वो 20% जो वैल्यू है, तो वो 20% जो एक्स्ट्रा हुआ, 100 में मान लीजिए 20 एक्स्ट्रा हुआ, ये 20, तो इसका 20% अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बटा 100। ये जीरो कैंसिल, ये आ गया 4। ठीक, तो ये 4 आ गया, 4% हम ले लेंगे। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, 4% का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो ये तो समझ में आ गया। अभी हम इतना सारा कैलकुलेशन कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे दे दिया है 20% और 2 साल में, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया कितना, 40%, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 20 प्लस 4, तो ये हो गया 44%। अब जो है
हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं। 44% माइनस 40%, ये हो गया 4%। ठीक, अभी हमको दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 12,500 का 4% निकालेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे 125 गुना 4, ये आ जाएगा 500, ये हमारा डिफरेंस आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? नहीं आया समझ में, कोई कंफ्यूजन है तो इसको फिर से दोबारा वीडियो को पीछे करके देखो, और उसके बाद फिर भी समझ में नहीं आता नीचे कमेंट कर दो। एक दिन लाइव क्लास लेंगे, सब क्वेश्चन को नोट करके रखेंगे और लाइव क्लास में फिर से दोबारा समझा देंगे। तो इस तरह से इसको 2 सेकंड में हम बना सकते हैं। इसका 2020 सिंपल इंटरेस्ट 2020 2 साल का है, 40% हो गया, और यहाँ पे ये चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 2020 हो गया, और ये 20 का 20% तो 4% आता है, 20 का 20% 4 आता है, तो ये टोटल 44% हो गया। हम परसेंट में ही माइनस कर दिए, कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, 4%, टोटल का 4% निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरुण के परिवार के सदस्यों की ऊंचाई सेंटीमीटर में है, ये 165, 180, 181, 163, 172, 180 और 162 के रूप में है, इसके रूप में दिया गया है। तो परिवार की मीडियन ऊंचाई क्या करें। अब ये मीडियन क्या होता है, मीडियन मतलब होता है मीडियन ऊंचाई, मीडियन ऊंचाई बोल रहा है उसका बीच का ऊंचाई। मीडियन मतलब होता है माध्यिका। ये माध्यिका जो है क्या होता है, मीडियन मतलब होता है माध्यिका। माध्यिका हम कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं, और ये ध्यान में रखना है। ठीक, माध्यिका जो पूरा परिवार का है उसके सबसे मिडिल में जो होगा उनको माध्यिका बोलते हैं। जैसे कैसे निकालेंगे इसको सबसे पहले सीक्वेंस में हम लिख लेंगे। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस में लिखेंगे, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हम लिखेंगे पहले उसको। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं 162 है, और उसके बाद कितना है 163 है, उसके बाद 165 है, और 165 के बाद 172 है, उसके बाद 180, 2 बार है 180, और उसके बाद 181 है। टोटल कितना है 3 4 3 7, तो 3 4 3 7, हाँ टोटल इतना हो गया। अब यहाँ पे अगर बोला जाए मोड निकालने के लिए, ये क्वेश्चन से मैं अलग बात कर रहा हूँ, मोड निकालने के लिए बोला जाए तो मोड मतलब होता है बहुलक, यानी जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसको बहुलक बोलते हैं। यहाँ पे अगर बोल देता है मोड क्या होगा, तो यहाँ पे रिपीट हुआ है कितना, 2 बार हुआ है 180, यहाँ पे मोड ये हो जाएगा यानी बहुलक। और यहाँ पे बोल रहा है मीडियन, मीडियन यानी माध्यिका, हिंदी में बोलते हैं मीडियन, इंग्लिश वर्ड है। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, इस साइड से कट किए, यहाँ से ये कट कर दिए, कट करने के बाद यहाँ पे जो बचा यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा माध्यिका हो गया। ठीक, ये तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, ये तो हमारे पास था, जैसे कि ये 7 था तो दोनों साइड से कट किए तो आ गया। अगर दूसरा कुछ रहता, सॉरी 7 के जगह पे 8 रहता, एक और डिजिट रहता, तो हम क्या करते, 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते, बीच वाला 2 जो बचता संख्या उसको ऐड करके उसमें 2 से डिवाइड कर देते, वही हमारा माध्यिका निकल जाता, वही हमारा मीडियन होता। तो ये कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा, यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट कर लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो अभी जो हम बताए थे उसमें क्या था, सिर्फ माध्यिका था, उसमें सिर्फ माध्यिका था। यहाँ पे क्या है, बहुलक भी दे दिया है, इसको इंग्लिश में मोड बोलते हैं, मोड, और इसको मीडियन, इसको मीडियन। तो ये बोल रहा है मीडियन और मोड निकालने के लिए, बहुलक और माध्यिका निकालने के लिए हमारे पास ये संख्या दे दिया गया है, इतना संख्या दिया है। तो इसको सबसे पहले हम क्या बताए थे अभी, इसको सीक्वेंस में लिखेंगे सबसे पहले। तो सीक्वेंस में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3, ये हो गया, ये 3 बार है। ठीक, उसके बाद कौन सी संख्या है, 4, 1 4 जो है 1 बार है, और 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, 5 जो है 4 बार है, और उसके बाद 6 2 बार है, 6
और 7 एक बार। कितना है टोटल संख्या? 4 4 8 3 11, 4 4 8 3 11। हाँ, टोटल संख्या ये हो गया। इसमें जो है हमने क्या बताया था, बहुलक यानी मोड कैसे निकालते हैं। जो संख्या इसमें जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो बहुलक होता है। और माध्यिका क्या होता है? माध्यिका यानी मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं? दोनों साइड से कट करेंगे, बीच में जो संख्या बच जाएगा वो मीडियन हो जाएगा। देखो इधर से कट किए, इधर से इसको यहाँ पे ये 5 जो है ये हमारा क्या हो गया, ये मीडियन हो गया, माध्यिका। माध्यिका ये मीडियन हो गया। और बहुलक कौन सा होगा? इसमें सबसे ज़्यादा बार 5 रिपीट हुआ है, 4 बार। तो बहुलक क्या हो जाएगा, यानी मोड बराबर हो जाएगा 5, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुलक और माध्यिका जैसे बोल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एंड 5, इस तरह से ये आंसर ऑप्शन में मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक डाटा सेट का प्रसरण मतलब होता है वेरिएंस। प्रसरण वेरिएंस को बोलते हैं। और एक डाटा सेट का प्रसरण जो है 144 है, 144। तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कीजिए, इसको एसडी बोल सकते हैं, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता होगा। इसका जो है फॉर्मूला होता है, ये नोट कर लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है रूट अंडर वेरिएंस। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। अगर कभी स्टैंडर्ड मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन देगा और पूछ देगा प्रसरण क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, तो उसके लिए ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला इसी को लिख सकते हैं हम, वेरिएंस यानी v बराबर हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ये दोनों एक ही चीज़ है, बस रूट को इस साइड ले आए तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक, तो अभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो वेरिएंस हमारे पास दिया हुआ है। तो ये मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, रूट अंडर वेरिएंस हमारे पास दिया हुआ है 144। तो 144 हो जाएगा। ये कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है। इसको लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर बराबर 44 से। तो ये हमारे पास 12 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होगा, ओनली प्लस कंसीडर किया जाएगा, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए रूट से बाहर हुआ तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू होता है, लेकिन इन सब फॉर्मूला के मतलब ऐसे केस में प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस कंसीडर करना है, इतना ध्यान रखें। तो ये 12 आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आप लोग देख लेते हो और चले जाते हो, लाइक करना भूल जाते हो। वीडियो को लाइक करो और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो और अपने फ्रेंड को बताओ। यहाँ पे क्लास चालू है एनटीपीसी का स्पेशल बैच, ओनली एनटीपीसी का मैथ कंटिन्यू पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। तो हमारे खास करके प्ले लिस्ट में जाके एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन आंसर जरूर देखें, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।